चलिए आगे बढ़ते हैं। उस बीच राजधानी दिल्ली से जुड़ी एक बड़ी खबर आपके लिए, जहां दिल्ली दौरे पर हैं सीएम सैनी और बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं सीएम सैनी। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से कर रहे हैं मुलाकात, कई मुद्दों पर हो रही है चर्चा। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं सीएम सैनी। देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से पहुंचे हुए हैं सीएम सैनी। आज दिल्ली दौरा है हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का, जहां वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से कर रहे हैं मुलाकात। कई मुद्दों पर हो रही है चर्चा। तो सीएम के पहुंचने की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां कई मुद्दों पर चर्चा चल रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से कर रहे हैं चर्चा। दीपक शर्मा इनपुट हेड हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख करते और अपडेट लेते हैं। दीपक जी, दिल्ली दौरे पर हैं सीएम सैनी, जहां नितिन नवीन से कर रहे हैं मुलाकात। क्या कुछ चर्चा हो रही होगी, किस किस विषय पर चर्चा हो रही होगी दोनों लोगों के बीच? अगर बात करें तो वो दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पहुंचे और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ मुलाकात कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री की ये मुलाकात है। हालांकि जो मुलाकात के पीछे जो बताया जा रहा है, सूत्रों की बात करते हैं, एक तो पंजाब चुनावों को लेकर के चर्चा की जा रही है। पंजाब में किस तरीके की रणनीति रहनी है, जिस तरीके से नायब सिंह सैनी लगातार पंजाब में एक्टिव है, पंजाब में लगातार उनके आए दिन कार्यक्रम चल रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पंजाब के लोग भी बड़ी संख्या में आकर के मुख्यमंत्री से चंडीगढ़ मिलते हैं। तो पंजाब में किस तरीके की रणनीति रह रही है उसको लेकर चर्चा है। इसके अलावा दूसरी ओर अगर एक बात करें तो एक बड़ी सूत्रों से जानकारी है कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद को लेकर के भी चर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ चल रही है, क्योंकि प्रदेश में भाजपा के जो अध्यक्ष हैं उनमें मोहनलाल बड़ोली को ही आगे कंटिन्यू किया जाता है या कोई नया नाम आगे आता है, इसको लेकर के लंबे समय से ये निर्णय पेंडिंग था। तो आज इस दौरान भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से ये चर्चा रह सकती है। हालांकि इस वक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो नितिन नवीन भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके साथ उनके जो कार्यालय, जो भाजपा का मुख्यालय है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, वहां पर चर्चा चल रही है। और एक खास बात ये हम पंजाब की कहें तो आज भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है पीली पग बांध करके पहुंचे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए, क्योंकि पंजाब को लेकर के भी चर्चा रहने वाली है। और इसमें कोई दो राय नहीं है, पंजाब में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो एक तरफ तो जहां पंजाब को लेकर के चर्चा होनी है, पंजाब की रणनीति को लेकर के चर्चा होनी है, इसके साथ साथ हरियाणा में बीजेपी के अध्यक्ष पद को लेकर के भी चर्चा होनी है कि मोहनलाल बड़ोली, हालांकि अच्छा कार्यकाल उनका रहा है, लेकिन मोहनलाल बड़ोली को आगे कंटिन्यू किया जाए या कोई नया नाम सामने है। जिस तरीके से नए नामों पर भी विचार हुआ था, चाहे वो दीपक मंगला के नाम की बात करें, अर्चना गुप्ता के नाम की बात करें, सुरेंद्र पुनिया के नाम की बात करें, ऐसे कुछ नामों को लेकर के भी चर्चा की गई थी। तो ऐसे में पार्टी स्तर पर तमाम आगे विकल्प नाम भी रखे जाते हैं और मौजूदा जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका विकल्प भी रखा जाता है। तो ऐसे मुद्दों को लेकर के भी ये चर्चा जो है इस वक्त दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में चल रही है और कहीं ना कहीं कई मायनों में ये अहम है। आज की ये मुलाकात है, अगर बात की जाए तो, क्योंकि इसके बाद मुख्यमंत्री ने सिरसा भी जाना है आज, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री, हालांकि अक्सर देखा जाता है कि मुख्यमंत्री पग बांधते हैं और उनकी सराहना भी इस बात को लेकर के होती है। और कहीं ना कहीं पंजाब से आजकल जो लगातार लोगों से किस तरह से प्रचार करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो ऐसे ही मुद्दों को लेकर के ये मुलाकात है। एक तो पंजाब में आगे बीजेपी की रणनीति उसको लेकर के चर्चा है और इसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के जो निर्णय पेंडिंग है उस पर फाइनल निर्णय हो सकता है कि क्या मोहनलाल बड़ोली को ही आगे कंटिन्यू आगे रहेंगे, उनका जो कार्यकाल रहा है हालांकि, और इसके या फिर कोई नए विकल्प भी जो है तो जो नामों को लेकर के पार्टी ने अपने पैनल रखे हुए हैं, क्या उनमें से किसी नाम पे निर्णय होता है। तो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ये मुलाकात चल रही है। जी, जिस तरीके से आपने मोहनलाल बड़ोली का जिक्र किया दीपक जी, तो अगर उनका कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाया जाता, उन्हें कंटिन्यू नहीं किया जाता है, तो क्या कुछ नाम जो हैं चर्चा में बने हुए हैं? कौन से नाम ऐसे हैं जो क्रम वाइज हैं जिनको आगे किया जा सकता है, या क्या कोई नाम ऐसा है जिसे सीएम सुझा सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को? दीपक जी, देखिए, यूं तो अगर बात करें तो मोहनलाल बड़ोली का कार्यकाल बेहतर रहा है, चाहे वो
प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए हों, उसके बाद निकाय चुनाव हुए हों, और हाल के भी निकाय चुनाव हैं, वो नायब सिंह सैनी का जहां नेतृत्व था तो संगठन के तौर पर मोहनलाल बड़ौली का था। लेकिन साथ साथ क्योंकि समय अनुसार पार्टी को एक कार्यकाल जो समाप्त होने के बाद इस पर निर्णय करना होता है, तो मोहनलाल बड़ौली को कंटिन्यू किया जाए या नए विकल्प के तौर पर भी नए चेहरा सामने आए, उसको लेकर के भी जो है नाम रखे हो। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि दीपक मंगला जो कि पलवल से पूर्व में विधायक रहे हैं, वो अगर बात करें तो वो उनका नाम को लेकर के भी चर्चा थी। अर्चना गुप्ता जो कि प्रदेश भाजपा की महामंत्री है, उनके नाम को लेकर के भी चर्चा थी, पार्टी स्तर पे की गई थी अर्चना गुप्ता के नाम को लेकर के। इसके अलावा सुरेंद्र पुनिया जो महामंत्री है, उनके नाम को लेकर चर्चा थी। एक बात ये भी कही गई थी कि कृष्ण बेदी जो कि हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनको भी मौका दिया जा सकता है। लेकिन पार्टी तमाम समीकरण देखती है कि जो अगर बात की जाए तो जिसमें जातीय आधार भी देखा जाता है, उनकी कार्यशैली भी देखी जाती है, तो इस अनुसार पार्टी के द्वारा अब निर्णय लिया जाएगा कि किसको रखा जाता है, किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। क्या मोहनलाल बड़ौली को फिर से जिम्मेदारी दी जाती है या फिर नए जो नाम हम बात कर रहे हैं, चाहे वो दीपक मंगला हो, अर्चना गुप्ता हो, सुरेंद्र पुनिया हो या फिर कृष्ण बेदी हो, ऐसे किसी नाम पर चर्चा रहती है। ये तमाम बातें भी कहीं ना कहीं अहम रहने वाली है। हालांकि फिर बताना चाहूंगा कि मोहनलाल बड़ौली के नाम पर पार्टी को मानना है कि एक अच्छा कार्यकाल उनका रहा है, लेकिन पार्टी का क्योंकि जो नियम है, रणनीति है, बदलाव समय अनुसार कार्यकाल पूरा होने पर, तो उस अनुसार नए नाम को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा की जा रही है। जी बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि क्या कोई नया नाम सामने आता है या फिर बड़ौली इसी प्रकार कंटिन्यू होते हैं। फिलहाल दीपक शर्मा, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रेवाड़ी में भीषण सड़क हादसा सामने आया है। रेवाड़ी में भीषण सड़क हादसा हुआ है जहां स्कूल बस और